हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का एक न्यू टॉपिक, जिसमें गांधी इरविन समझौता और मुस्लिम लीग से रिलेटेड यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बाकी के पार्ट्स को इसका नहीं देखा है, करीब करीब मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने 17 से 18 पार्ट आपको कंप्लीट करा है, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए, वहाँ पे आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि 1933 ईस्वी में किसने कहा था कि एक नेता के रूप में गांधी जी असफल रहे। एक नेता के रूप में गांधी जी असफल रहे, ये बात किसने कही थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों। सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल जो थे उन्होंने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो कि डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही कहा था कि गांधी जी जो थे वो नेता के रूप में असफल रहे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गांधी जो इरविन समझौता हुआ था, इसमें किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, तेज बहादुर स्प्रू ने। ठीक है, अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स हम जानते हैं। देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ कब था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद 5 मार्च 1931। डेट याद रखेंगे, 5 मार्च 1931। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में अक्सर देखने को मिलता रहता है, तो ध्यान रखिएगा। इस समझौते में गांधी जी के लाभ को मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले वीडियो जो बनाया था उसमें बताया था कि इस समझौते में गांधी जी के लाभ, यानी कि गांधी इरविन समझौते में जो भी गांधी जी के लाभ हुआ उसको 57वां पुरस्कार किसने कहा था? तो कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। ठीक है, कैंपबेल जॉनसन ने कहा था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का सही अनुक्रम के निर्धारित करना, यानी कि सही कालक्रम के अनुसार आपको सजाना है, वो आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें पहला पॉइंट्स क्या होगा, तो पहला पॉइंट्स में क्या है, भगत सिंह को फांसी। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो आप बोलोगे भगत सिंह, यहाँ पे देखिए जितने भी चीज़ें दी गई, चारों पॉइंट्स जो कि 1931 में ही हुआ था। एग्जाम्स में भी आपको कभी कभी ऐसा ही देखने को मिलता रहता है कि वो तो ईस्वी सेम ही रहेगा, लेकिन जब तक आप उसको डेट याद नहीं रखोगे तो आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरह से दिया गया। भगत सिंह को फांसी कब मिली थी? तो भगत सिंह को जो फांसी मिली थी वो 23 मार्च को मिली थी। ठीक है, 23 मार्च को मिली थी। उसी तरह से हम यहाँ पे देखिए जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो कराची अधिवेशन हुआ था 29 मार्च को, तो इसको हम रखते हैं 29 मार्च को। सेकंड ऑप्शन हो गया 29 मार्च। थर्ड में क्या दिया गया कि गोलमेज सम्मेलन, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 7 सितंबर को हुआ था, तो हम इसको थर्ड में रखते हैं 7 सितंबर। सभी के सभी 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता हम लोगों ने ऊपर में देख चुका है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को था। ठीक है, अब आप बताइए कि कौन सबसे पहले होगा, उसके बाद में कौन सा होगा। तो आप कहोगे गांधी इरविन समझौता सबसे पहले, यानी कि 4 नंबर सबसे पहले आएगा, इसलिए राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 4 से रिलेटेड और कोई है नहीं। 4 के बाद आप देख सकते हो, 4 के बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा और उसके बाद 3 आएगा। तो 4 1 2 3 करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न था, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे सभी डेट्स को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था? तो बताइए, गांधी और इरविन को 2 महात्मा कहा था, किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू जी ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो गांधी इरविन समझौते में किसका स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा गया कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि कराची अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। आपको ये बताना है कि किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प जो प्रारूपित था उसको किया था। संकल्प का प्रारूपित कह सकते हैं, प्रारूप जो पारित किया था, प्रस्तावित किया था, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर क्या होगा? आर्थिक कार्यक्रम पर जो संकल्प प्रारूप किया था वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि कराची अधिवेशन जो 1931 था, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखेंगे। लेकिन अगर इससे पूछ ले कि मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प किसने प्रारूप का पारित किया था,
तो वो आप ध्यान रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये इनकी पहली इसकी अध्यक्षता थी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इनकी पहली अध्यक्षता थी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान का प्रकाष्ठा माना है। 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान का प्रकाष्ठा माना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर किसे टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि 22 दिसंबर 1939 को निम्नलिखित में से किसने धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया? धन्यवाद दिवस के रूप में बताइए किसने मनाया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया, जबकि 22 दिसंबर 1939 को इसी डेट को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने किसके संबंध में कहा था कि दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है? जवाहरलाल नेहरू ने किसके संबंध में कहा था कि दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है? और ये जो बात कही गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अगस्त प्रस्ताव के रूप में, अगस्त प्रस्ताव के संबंध में कही गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 8 अगस्त, जो कि कह सकते हैं 8 अगस्त 1940 को, ठीक है, याद रखेंगे। अगर पूछ ली कि किसके गवर्नर उस समय वायसराय कौन थे, तो ध्यान रखेंगे उस वक्त जो वायसराय थे हम कह सकते हैं लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है, तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कि क्या होगा यहाँ पे सही आंसर। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे पहला बात किया गया कि यह 1930 में आयोजन किया गया था। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 और 1932 में। तो पहला 1930 में हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आयोजन लंदन में किया गया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो गलत क्या है? तो गलत हमारा है ऑप्शन नंबर डी, इसमें कांग्रेस प्रतिमंडल ने प्रतिभाग लिया था, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको पता है कि कांग्रेस ने भाग लिया था सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जिसके प्रतिनिधित्व के रूप में महात्मा गांधी ने उसमें भाग लिया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। यहाँ पे पहला जो बात किया, सॉरी, डी ऑप्शन में बिल्कुल गलत कहा गया, कोई दिक्कत नहीं, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कुछ लोगों ने ऑप्शन बी को भी टिक किया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने ऑप्शन बी को टिक किया बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सर्वोदय शब्द जो है उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी ने दिया था, लेकिन सर्वोदय समाज की स्थापना जो है वो विनोबा भावे ने किया था। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि लोग गलती करके आ जाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, सर्वोदय जो शब्द दिया गया था सबसे पहले महात्मा गांधी ने दिया था, लेकिन सर्वोदय समाज जो है वो विनोबा भावे के द्वारा स्थापित किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो वो कहाँ पर ठहरे थे? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि वो किस जहाज़ से गए थे। अब सोचो किस जहाज़ से गए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एसएस राजपूताना वो जहाज़ था, लेकिन जब लंदन पहुंचे थे तो वो कहाँ पे ठहरे थे? तो किंगस्ले हॉल में ठहरे थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? तो बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूना समझौता, ठीक, जिसको पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। यह कथन किसने व्यक्त किया था? नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, ये जो कथन है वो किसने व्यक्त किया था? ये कथन व्यक्त किया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। कभी कभी पूछा यह जा सकता है कि ये जो कथन है ये कहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जी की जो पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें ये देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट के क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई थी या फिर दी गई थी?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कह सकते हैं कि सांप्रदायिक जो अवार्ड था उसमें 71 सीटें और पूना पैक्ट में 148 सीटें। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह अछूतों के लिए बनाया गया था, इसलिए ऑप्शंस हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1932 में पुणे पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए कि हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना की गई थी पुणे पैक्ट के बाद, इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो घनश्याम दास बिरला। ठीक है, और हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे, जिसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला को बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? तो हरिजन सेवक संघ को पहले हम कह सकते हैं कि ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग के रूप में जाना जाता था। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये दिया गया कि आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के रूप में जो कि प्रदान की गई थी, आपको ये बताना है कि किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के रूप में भी प्रदान की गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह सकते हैं कि उपमा दी गई है, ठीक है, उपमा प्रदान की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन था? 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शंस बी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, जिनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो करेक्ट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शंस बी बिल्कुल सही आंसर है। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने रखा है वो बहुत ज़्यादा चुनिंदा प्रश्न है और इन्हीं में से कहीं ना कहीं पेपर में आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है, तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो प्रांतीय सरकारों का गठन जो किया गया था, हम लोगों ने जब अधिनियम पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अधिनियम से रिलेटेड अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप उसको नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट को चेक करें, मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। उसमें बहुत सारी वीडियो आपको अलग अलग टॉपिक वाइज मिलेगी, जिसमें आपकी सारी जो भी मॉडर्न हिस्ट्री हो आप कवर कर सकते हो। अगला प्रश्न में कह रहा है कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने का नीति अपनाई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या? ऑप्शंस ए, कार्यकारिणी समिति 1937। ठीक है, ऑप्शंस ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? बताइए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? हम लोगों ने ऊपर में देखा था जो धन्यवाद दिवस था। ठीक है, धन्यवाद दिवस भीमराव अंबेडकर जी ने मनाया था, तो उसी दिन 22 दिसंबर 1939, ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को ही मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शंस ए विल बी करेक्ट आंसर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। ये पॉइंट्स भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरिपुरा, जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता हुआ, किस राज्य में स्थित है? यानी हरिपुरा बताना है कि किस राज्य में पड़ता है, जहां पर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो हरिपुरा जो है गुजरात में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये क्यों फेमस था। तो 1938 का जो सुभाष चंद्र बोस जी का ये अधिवेशन था, ये फेमस इसलिए था क्योंकि इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और ये जो गठन किया गया था किसके नेतृत्व में? तो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हरा करके बने थे?
तो जब ये पहली बार 1938 में बने थे, जो कि हरिपुरा अधिवेशन था गुजरात का, तो वो हराए थे किसे, तो पी सीतारामैया को। ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अच्छा, ये 1938 और 1939 दोनों में थे। ठीक है, 1938 के अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए थे और 1939 के अधिवेशन, ये जो था हरिपुरा था और ये जो था वो त्रिपुरी था। त्रिपुरी कहाँ पर पड़ता है, तो त्रिपुरी आप याद रखेंगे ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में पड़ता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया था, तो इस्तीफा देने के पश्चात अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कौन थे, तो बात यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल, और विंस्टन चर्चिल के बारे में आपको दो पॉइंट तो पता ही है कि इन्होंने गांधी जी को क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर। ठीक है, अर्धनग्न फकीर कहा था, याद रखेंगे। और पहला चीज़ तो आपको याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे, ये थे। और एक क्वेश्चन और यहाँ से ये बन सकता है कि क्लेमेंट इटली के आपके बारे में पता है कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, तो ये कह सकते हैं कि आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लेमेंट इटली थे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया गया। भारत के विभाजन का प्रस्ताव जो है वो किस अधिवेशन में किया गया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, तो बताइए कि क्या होगा सही आंसर। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सभी सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट सही थे, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा। गांधी जी के आंदोलन को किसने राजनीतिक फिरौती कहा था, बताइए कि राजनीतिक फिरौती के रूप में किसने कहा था, तो लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल क्या था, 1936 से 1943, और इनके बीच की सबसे महत्वपूर्ण दो घटनाएं होती है अगस्त प्रस्ताव और साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां पर 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। और वो जगह दो कौन सी थी, तो बंगाल और पंजाब। ठीक है, ऑप्शंस नंबर हम बी को टिक करेंगे। 3 और 4 ऐसी जो जगह थी जहां पर कांग्रेस मंत्रिमंडल नहीं बना था, इसलिए ऑप्शंस बी को टिक करेंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। और हम आपको बता दें कि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा मॉडर्न हिस्ट्री का, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग जो भी अब बचा हुआ टॉपिक है जैसे क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, इन सभी के बारे में पढ़ करके हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर जो कि सही है सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आपके लिए क्यूज का 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है और इन तीनों क्वेश्चंस का राइट आंसर आप नीचे कमेंट्स में कमेंट करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको बीच में बताया भी था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ये है कि किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं। ये हम लोगों ने बहुत पहले हम लोगों ने बात किया हुआ था, यानी मॉडर्न हिस्ट्री का बाकी लेक्चर्स में से ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया। और साथ ही साथ निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यह आप बताएगा नीचे कमेंट्स करके। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इसी तरह के रोज़ाना न्यू टॉपिक्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।